कि आदिवासी बिहार के वासी नहीं है। उनकी जो भी यहाँ पर सेवाएं वो लोग प्राप्त कर रहे हैं उनको पुनः निरस्त किया जाए। वो एक गेस्ट हैं, वो मेहमान है यहाँ के, तो मेहमान है तो यहाँ के हकदार नहीं है, हकदार हम हैं। क्या कहते हैं आप लोग जी? सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये बयान है भड़काऊ बयान। इस बयान से कहीं ना कहीं दंगा हो सकता है। और आपको बता दूं, इन लोग का जो बोल रहे हैं बिहार से आदिवासी को भगाओ, इन लोगों को तो खुद का पता नहीं, कहीं ना कहीं हमको पता चल रहा है। जो बोर्ड में उसमें लिखा है, उसमें बस आदिवासी को भगाना है बस। उसमें जो अता पता कहाँ कहाँ है, कौन नाम है, क्या नाम है, कौन संगठन से है, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बस उसमें ऐसे ही लिखा है बिहार से आदिवासी को भगाओ, बस। अते पता कुछ नहीं। ना न्यूज रिपोर्ट, सॉरी, जो न्यूज रिपोर्टर है जो अभी वहाँ बयान ले रहे थे, ना उन लोगों को पूछा आपका नाम क्या है, ना खुद से वो लोग भी नहीं बताया मेरा नाम ये है तो ये है। कहीं ना कहीं ये लोग एक दंगा फैलाने के काम कर रहे हैं। और नाम भी बताइएगा ना, मेरा नाम ये है कि जैसे मेरा नाम बबलू टुडू है, मैं अभी बबलू टुडू नाम लेके बुलाया, मेरा नाम बबलू टुडू है। वो लोग भी बोला मेरा नाम वैसे है, कुमार है, कुमारी है, क्या है, नहीं है, ऐसा नाम कुछ नहीं बताया। और बोल रहे हैं बिहार से आदिवासी को भगाओ। इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड के खूंटी में हुआ था। और इसका देखिए 15 नवंबर के दिन गुरपा में ग्राम पंचायत कठौतिया केवाल गया बिहार, यहाँ इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 150वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पे यहाँ पे डीएम साहब पहुँचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बिहारी, माफ़ कीजिएगा, लिखता है आदिवासी बिहार के वासी नहीं हैं। ये देखिए विरोध करना चाहते हैं। आप लोग क्यों विरोध करना चाहते हैं जी? विरोध का मुख्य कारण ये है कि सबसे प्रथम ये है कि आदिवासी लोग यहाँ पर आके बसे, तो आदिवासी लोग यहाँ के वासी बिहार के हैं नहीं। हम लोग पहले से ही इतना ज़्यादा बंधन झेल रहे हैं। हम लोगों की जनसंख्या बिहार में 14 करोड़ है और झारखंड में 3 करोड़ की जनसंख्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो वासी हैं उनका जो स्वैच्छिक होना चाहिए और उनका जो मिलना चाहिए अधिकार, वो स्वयं प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और आदिवासियों को हम यहाँ पर क्यों एक्सेप्ट करेंगे? जहाँ तक देखा जाए कि 1932 का खतियान के बारे में आप लोग सुने होंगे कि झारखंड में एक न्यूज़ उड़ रही है कि 1932 का खतियान आप दिखाइए तब आप वहाँ के वासी होते हैं। तो क्या आप हमको ये बताइए कि झारखंड में जितने भी लोग रह रहे हैं बिहार से चाहे किसी भी स्टेट से, तो उनके दो पीढ़ी उनके गुजर चुके हैं, तो आज तक उन लोगों को वहाँ का आदिवासी का वहाँ का मूल निवास का उन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है, उनको आधार कार्ड नहीं बन पाया है। और ये पिछले 10 सालों से ये आए हैं आदिवासी लोग, और यहाँ के ये लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, हर तरह की सुविधा इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो ये लोग यहाँ के हैं ही नहीं, तो हम लोग इनको यहाँ का वासी कैसे मान लें हम? आपका कहना है कि जिस तरह से आपने कहे कि झारखंड में सवाल उठता है कि 1932 का पहले का खतियान रहेगा तब बिहारियों का यहाँ पे बसिंदा दिया जाएगा। ये झारखंड सरकार कैबिनेट में इस तरह की बातें रखी गई। और एक कोई जयराम महतो है ना, जयराम महतो इस तरह का बात उठाते रहते हैं। अगर आपका कहना है कि लेकिन ये जो 10 साल से आदिवासी यहाँ पे आया है उनको आधार कार्ड बनाया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड बनाई जाती है, उनको बसिंदा दे दिया गया, उसका खिलाफ है। लेकिन ये जो बिरसा मुंडा है उनका जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उससे क्या कोई दिक्कत है? हम उनसे कोई विरोध नहीं है, बिरसा मुंडा से हम लोगों को कोई विरोध नहीं है। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में आप देखिए, सिद्धू कानून थे स्वतंत्रता सेनानी। उसी तरह जिस तरह का अगर आप देखा जाए तो ये हमारी सरकार का भी फेलियर है कि अगर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है तो बिहार में 29 स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए, उनका कभी क्यों नहीं मनाया जाता है? उनका भी तो मनाना चाहिए। हम लोग तो बिहार के वासी हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ केवल झारखंड ही जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए लड़े थे। बिहार के वासी भी थे, बिहार में भी एक से एक थे जो दिग्गज थे, नेता थे। और उनका नहीं मना के बिरसा मुंडा का मनाया जाए, उनका विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा विरोध इस बात का है कि आदिवासी बिहार के वासी नहीं है, उनकी जो भी यहाँ पर सेवाएं वो लोग प्राप्त कर रहे हैं उनको पुनः निरस्त किया जाए। वो एक गेस्ट हैं, वो मेहमान है यहाँ के, तो मेहमान है तो यहाँ के हकदार नहीं है, हकदार हम हैं। क्या कहते हैं आप लोग जी? सही बात है, सही बात है, सही बात है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैं आपसे को ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं। आप जाइए और एक सेकंड, जंगल का जाके आप देखिए एक बार परिवेश,
कम से कम जंगल में एक एक आदिवासी ने 20-20 बीघा का जंगल का पेड़ काटा है, और लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो यहाँ से शुरू हो रही है। आज इतना पेड़ कट रहा है। आज हम लोग गर्मी के मौसम में हम लोग देखते थे कि मोर, बंदर, नीलगाय, हिरन, और यहाँ तक कि और भी छोटे छोटे जो जानवर रहते थे जंगली, हम लोगों के ऐसे गांव में आकर वो लोग पानी पीते थे। आज जाके देखिए एक भी जंगली जानवर आपको प्राप्त नहीं होंगे। जितने भी आदिवासी हैं सारे ने कम से कम 20-20 बीघा का जमीन खदिया है, वो उसको वन विभाग को पेड़ काट और उनको नष्ट कर दिया। एकदम नष्ट हो गया है। वन विभाग में आप क्या करना चाहते हैं? हम उनका विरोध करते हैं। किस चीज का विरोध करना चाहते हैं? पहले झारखंड में 1932 में बिहार में जो भी आदमी थे उनको कहें कि अपना जगह में जाइए, और रांची से आके इन लोग यहाँ बस गए हैं, तो हमारा कहना है कि आज उनका राशन कार्ड बन गया, कल कहेगा 3-3 डिसमिल जमीन दे दीजिए, पूरे मकान बना लिए हैं, और हमारे दूंदू से गुरपा से दूंदू जाने के लिए रोड में जगह कहते हैं वन विभाग के, तो उसे नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोग 20-20 बीघा कब्जा कैसे किए हुए, खेती कैसे कर रहे हैं? इनका कहना ठीक है, जब सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों के लिए जो वन विभाग एनओसी नहीं देती, लेकिन वन विभाग वो लोग के 20-20 बीघा कैसे कब्जा करवा दी, कैसे कब्जा करा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। क्या कहिएगा आप? विरोध करते हैं। विरोध करते हैं। आदिवासी यहाँ के मूल निवासी नहीं है। नहीं, आदिवासी मूल निवासी नहीं। मेहमान तरफ हो रहा है, कृपया यहाँ से जाए। यहाँ देखिए उनका जन्म दिवस पे जन्म महोत्सव में शामिल हो रहे हैं डीएम साहब, उनको क्या कहिएगा आप? उनको हम लोग विरोध करेंगे। विरोध कर दीजिएगा डीएम साहब का आप लोग? साहब का विरोध करेंगे। उनका कहेंगे जिला पदाधिकारी से किसी मेहमान है इनको विदा कर दीजिए यहाँ से। आखिर महादलित का 3 बढ़ावा नहीं दीजिए। नहीं, 3 डिसमिल जीतन राम मांझी बोला कि जिनका कागज नहीं है वो मांझी लोग को मिलेगा, तो उन लोग को दबा दीजिए। कितना मांझी का भी जमीन नहीं है, को मिलेगा तो जो मूल निवासी यहाँ के उनको मिलेगा, ना कि जो बाहर से आके रहे वो हमारे मेहमान है। तो मेहमान है तो आप दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, रोज पलायन हो रहा है बिहार से। तो आज उनका वहाँ पर आधार कार्ड नहीं बन रहा है, पैन कार्ड नहीं बन रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, हम लोगों के यहाँ क्यों बन रहा है? ये सरकार के साथ साथ ये जो भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि यहाँ खड़ा होते हैं, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन लोगों का नाम किसी भी माध्यम से जोड़ते हैं ताकि मेरा वोट बैंक बने। लेकिन झारखंड सरकार से क्या कहिएगा? झारखंड सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी आपके वासी हैं, आप स्वयं उन लोगों को यहाँ से ले जाएं, अपने जगह पर रोजी रोजगार दे, क्योंकि बिहार झारखंड जब बंटवारा हुआ तो सारा खनिज तो आपके पास है। नहीं ले जाते हैं तो 1932 से पहले का खतियान मांगने का बिहारियों से कोई हक नहीं है। जी हाँ, जरूर जरूर। सबसे बड़ी बात है कि बिहार झारखंड के जब बंटवारा हुआ तो खनिज सारा आपके पास गया, कोयला आपके पास है, मैग्नीज आपके पास है, बॉक्साइट आपके पास है, लोहा आपके पास है। तो जब सारा खनिज आपके पास है तो हमारे जंगल में आप आके क्या कर रहे हैं, हमारे जगह पर क्यों आ रहे हैं? आज आप ये लोग को जो भी है प्रमाण पत्र बना रहे हैं, प्रमाण पत्र बनाइएगा। आज नौकरी निकलती है, वैकेंसी निकलती है, सब डिपार्टमेंट बांटा हुआ है कि फॉरवर्ड का इतना है, बैकवर्ड का इतना है, ओबीसी का इतना है, एसटी का इतना है। तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी भागीदारी बढ़ेगी, तो हमारे ही बच्चों के आने वाली पीढ़ी का तो कटेगा, सीट का स्थान हमारे ही बच्चों को तो कटेगा। 0.1% से हमारे बच्चे कट जाएंगे और इनका 50% पे होगा, और हम 95% लाके हम अपना जॉब नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हम देखना चाहेंगे। हम अपने बच्चों को फ्यूचर ये देंगे, जो भी इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जिस तरह का भी बना है, सबको निरस्त किया जाए और इनको पुनः वापस भेजा जाए। अगर वापस नहीं जाना चाहते, हमको उनसे कोई विरोध नहीं है, वो कमाए। पूरा देश स्वतंत्र है, पूरा देश कमाने लायक है, पूरा देश में जाके कमा सकते हैं, कहीं भी जाके कमाए, लेकिन यहाँ पर किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ इनको प्राप्त नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी जंगल ये काटा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी अपील करूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम से कम एक बार कम से कम घूम के देखे कि मेरा कितना जंगल कट रहा है। आप ड्यूटी करते हैं तो आपकी ड्यूटी यही है कि आप जंगल का संरक्षक है, तो आप देखेंगे ना कि जंगल में कौन आके बसा है, अवैध रूप से रह रहा है। आज आप जाकर देखिए, ये लोग अफीम उगाते हैं, ये लोग गांजा उगाते हैं, हर तरह का सप्लाई, किस तरह का लोग आके जंगल में बस रहे हैं, माओवादी है, गांजा उगाते हैं ये लोग अफीम उगाते हैं। ये तो देखने की बात है, ये तो देखने की बात है, जंगल में क्या नहीं हो सकता है। इन लोग का बयान सुन के आप लोग को कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और आप लोग को बता दूं, इन लोग के ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द इन लोग के ऊपर में FIR हो जाए। मेरा नाम बबलू डू और आप देख रहे थे NH न्यूज़ बिहार।